सोना, ये शब्द सुनते ही एक सिक्योरिटी और प्रॉस्पेरिटी वाली फीलिंग आती है ना? और आजकल तो सोने के दाम आसमान छू रहे हैं, तो हर कोई इसमें इन्वेस्ट करना चाहता है। लेकिन क्या हो अगर सोने में इन्वेस्ट करने का सबसे आसान और मॉडर्न तरीका ही सबसे ज्यादा रिस्की निकले? चलिए, आज पता लगाते हैं डिजिटल गोल्ड की इस चमक के पीछे छिपे असली खतरों के बारे में। आजकल गूगल पे, फोन पे, इन सब ऐप्स पर सोना खरीदना कितना आसान हो गया है। बस एक टैप किया और सोना खरीद लिया। पर क्या कभी सोचा है कि जब बाय गोल्ड का बटन दबाते हैं तो पर्दे के पीछे असल में होता क्या है? शायद सच्चाई उतनी चमकदार नहीं है जितनी हमें लगती है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये डिजिटल गोल्ड इतना पॉपुलर हो क्यों रहा है। भाई, ये मॉडर्न लगता है, टेक सेवी लगता है, और सबसे बड़ा वादा ये है कि जब मर्जी इसे कैश में बदल लो। कारण तो साफ है, ये हमारे फोन पर है, सेफ लगता है, और तो और सिर्फ 10 रुपए से भी आप शुरू कर सकते हैं। तो जाहिर है, ये कन्वीनियंस ही इसे इतना अट्रैक्टिव बनाती है। लेकिन इसी कन्वीनियंस के पीछे एक ऐसा सच छिपा है जो शायद आपको चौंका दे। और ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे। इंडिया के जो मार्केट रेगुलेटर हैं, सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उन्होंने डिजिटल गोल्ड को लेके एक बहुत ही सीधी और सीरियस वार्निंग जारी की है, जिसने कई इन्वेस्टर्स को सोचने पर मजबूर कर दिया है। सेबी ने साफ शब्दों में कहा है कि डिजिटल गोल्ड किसी भी तरह से रेगुलेटेड नहीं है। मतलब, ना तो आरबीआई, ना खुद सेबी और ना ही सरकार कोई इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता। तो फिर इसका मतलब क्या है आपके पैसे के लिए? सीधे सीधे शब्दों में कहें तो आपका पैसा एक नो प्रोटेक्शन जोन में है। यानी अगर कुछ भी ऊंच नीच होती है तो आपके पैसे की सेफ्टी की जिम्मेदारी किसी की नहीं है, कोई सेफ्टी नेट नहीं है। तो ये जो शब्द है अनरेगुलेटेड, इसका असल में मतलब क्या है? आपके इन्वेस्टमेंट पर इसका क्या असर पड़ता है? चलिए अब एक एक करके इसके पीछे छिपे असल खतरों को समझते हैं। ओके, तो अब बात करते हैं उन खतरों की जिनके बारे में शायद ज्यादातर लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। डिजिटल गोल्ड की ये जो चमक है ना, इसके पीछे कुछ अंधेरे सच भी छिपे हैं। तो मोटे तौर पे 4 बड़े खतरे हैं। पहला, आपके पास ओनरशिप का कोई लीगल प्रूफ नहीं होता। दूसरा, अगर कंपनी डूब गई तो कोई प्रोटेक्शन नहीं। तीसरा, इस बात की कोई गारंटी नहीं कि आपका सोना सच में खरीदा भी गया है या नहीं। और चौथा, अगर नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई का कोई सिस्टम नहीं है। आप जरा इस पर गौर कीजिए। आपको ऐप पर जो रसीद या इनवॉइस मिलता है वो क्या है? वो सिर्फ एक पेमेंट का प्रूफ है, बस। वो इस बात का कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है कि आप उस सोने के मालिक हैं। आप सोचिए, कल को कोई डिस्प्यूट हो जाए तो लीगली ये प्रूफ करना लगभग इम्पॉसिबल हो सकता है कि वो सोना आपका ही है। तो ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है? देखिए, आप गूगल पे या फोनपे पर पैसे देते हैं। ये ऐप्स क्या करते हैं? ये सिर्फ एक बिचौलिए की तरह आपका पैसा एमएमटीसी पैम्प या सेफ गोल्ड जैसी प्राइवेट कंपनियों को दे देते हैं, और फिर ये प्राइवेट कंपनियां क्लेम करती हैं कि वो आपके लिए सोना खरीद कर अपने वॉल्ट्स में रख रही हैं। याद रखिए, ऐप सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है, और ये बात वो खुद मानते हैं। अगर आप कभी उनके टर्म्स एंड कंडीशंस को ध्यान से पढ़ेंगे ना, तो उसमें साफ लिखा होता है कि हम सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है, आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। मतलब ये कि अगर सोना बेचने वाली कंपनी कल को दिवालिया हो गई या भाग गई तो ये ऐप्स आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे। तो सवाल ये उठता है कि अगर डिजिटल गोल्ड इतना रिस्की है तो फिर सेफ ऑप्शंस क्या हैं? चलिए अब बात करते हैं सोने में निवेश के उन तरीकों की जो रेगुलेटेड हैं और पूरी तरह से सेफ हैं। ये टेबल देखिए, ये सारी कहानी बयां कर देती है। एक तरफ है डिजिटल गोल्ड, रेगुलेटर कोई नहीं, सेफ्टी जीरो, और दूसरी तरफ है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स यानी एसजीबीज। इन्हें कौन रेगुलेट करता है? खुद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और सेफ्टी, इस पर सरकार की गारंटी होती है। और सबसे बड़ी बात, एसजीबीज पर आपको सिर्फ सोने के दाम बढ़ने का फायदा नहीं मिलता, बल्कि आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी मिलता है और टैक्स में भी छूट मिलती है। ये एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। सोचिए, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स पर सरकार आपको हर साल 2.5% का पक्का ब्याज देती है, सोने के दाम बढ़ने के फायदे के ऊपर। डिजिटल गोल्ड में ऐसा कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलता। तो अब हम इस पूरी बातचीत के आखिर में आ गए हैं, और अब सवाल बस एक ही है कि इन्वेस्टमेंट करते वक्त क्या चुनना चाहिए? सिर्फ ऊपरी चमक या फिर असली सुरक्षा? तो फाइनल चॉइस क्या है? एक तरफ है डिजिटल गोल्ड जो कन्वीनियंट दिखता है पर
अनरेगुलेटेड है, हाई रिस्क है और कोई गारंटी नहीं है। और दूसरी तरफ है रेगुलेटेड ऑप्शंस जैसे एसजीबीज। ये जेन्युइनली सेफ हैं, आरबीआई ने रेगुलेट करता है, गवर्नमेंट की गारंटी है और ओनरशिप भी बिल्कुल क्लियर होती है। देखिए, इस पूरी चर्चा से जो एक बात निकल कर आती है वो इन्वेस्टमेंट का पहला नियम है। अच्छा रिटर्न तभी मीनिंगफुल होता है जब उसके साथ जुड़ा रिस्क आपके कंट्रोल में हो। और आखिर में ये एक सवाल है जो हर इन्वेस्टर को खुद से पूछना चाहिए। जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी प्रायोरिटी क्या होती है? सिर्फ रिटर्न की उम्मीद या फिर सेफ्टी की गारंटी? इस सवाल का जवाब ही आपको एक स्मार्ट और सेफ इन्वेस्टमेंट की तरफ ले जाएगा।